स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन और देखते हैं। आज है हमारी 9 अगस्त की शिफ्ट 1। तो उम्मीद करता हूं कि ये शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप आगे की शिफ्ट का सॉल्यूशन भी जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमसे पूछा गया है जो हमें यहाँ पर x दिया गया है, इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा सीरीज में। तो भाई सबसे पहले गैप देख लो, 29 से 13 1 प्लस 9, 31 से 49 8 18, यहाँ पर प्लस 27, फिर यहाँ पर 36। तो भाई आगे क्या प्लस होगा, 9 का टेबल यानी कि 9 का मल्टीपल 9 18 27 36, इसके बाद 45 प्लस हो जाएगा भैया। तो आंसर आएगा 7415 157। ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। भाई हमसे पूछा गया है एनालिस्टिक के लिए क्या कोड किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले, अब इस क्वेश्चन में आप कोडिंग देखें। देखो सबसे पहले हमें दिया गया है याच, YACHT, याच के लिए कोड है 8। और इसके बाद हमें दिया गया है, देखो याच के लिए कोड है तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ज़्यादातर जब एक बहुत बड़े नंबर लेटर का कोड हमसे पूछते हैं और बहुत छोटा नंबर कोड होता है तो ज़्यादातर हम या तो यह देखते हैं कि उसमें कहीं वोवेल्स को सम तो नहीं कर दिया गया है, कॉन्सोनेंट का सम तो नहीं कर दिया है, या उनका डबल तो नहीं कर दिया गया, इसी तरीके के कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 लेटर है इसमें, है ना, और कोड हो गया 8। तो हम सोच सकते थे 5 × 2 10 -2, तो ये 8 कोडिंग। क्या ऐसी कोडिंग इस लेटर में भी, इस शब्द में भी है क्या भाई, सेलियोड, इसका है 24। तो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 14 -2, ये तो आ गया 12। अब भाई तो अब गलत हो गया ये, क्योंकि जैसी कोडिंग यहाँ पर है वैसी कोडिंग अगर हमें यहाँ पर मिलेगी तभी हम इसका एनालिसिस का कोड निकाल सकते हैं भाई, है ना। अब भाई दूसरी कोडिंग देखिए, तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है याच, नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर हैं इसमें कितने, 5 -4 करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा कितना, वो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो देखो हमें मिल रहा है 8। वैसे ही दिया गया हमें सेलियोड का कोड है 24। अब भाई 24 तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 -4 कितना हो गया भैया 3 × 8 24। हमसे किसका पूछा गया, जिसका पूछा गया भाई उसका ही बता दो। नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 -4 × 8 भैया कितना आएगा हमारा 40। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो ऐसे क्वेश्चन का भी जो आपका लॉजिक है उसको याद करके रख लीजिए कि भाई इस तरीके के लॉजिक भी हमसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा, है ना, तो समझ गया किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3, 34 एक तरीके से 70 से संबंधित, 34 रिलेटेड टू 70। भाई किस तरीके से हो सकता है, आपको क्लियर दिख रहा है मल्टीप्लाई 2 + 2 ही हुआ है ना। इसके बाद दिया गया 56 114 मल्टीप्लाई 2 + 2, किसका पूछा गया 23 मल्टीप्लाई 2 + 2, भाई कितना होगा 46 + 2 48। भाई किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या लॉजिक था भैया। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्वेश्चन है और वो भी लेटर सीरीज। तो भाई देखो बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, किस किस ऑप्शन में बोलो सभी में। अब इसके बाद देखो वाई से डब्ल्यू यानी कि -2, डब्ल्यू से यू -2, यू से एस -2 और एस से -2 होगा तो आपका क्या आएगा क्यू। एफ क्यू कहाँ है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब देखो एम से एल -1, एल से के -1, के से जे -1, जे से -1, तो आने की आई, एफ क्यू आई किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा अलग है। अब देखो सबसे पहले इनका नंबर यानी ये आता है 5 पर, ये 9 पर, ये 11 पर, ये 12 16 18 14 और आता है 18 पर, ये 20 पर टी। इसके अलावा 2 पर, ये 6 पर, ये 9 पर। इनके बीच का गैप देखो +4 +2 +4 +2, यहाँ पर +4 +2, यहाँ पर +4 +3। भाई कौन सा ऑप्शन अलग है, आपको क्लियर दिख रहा है, सब में +4 +2 हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में +2 +3 हुआ है। चलो
है ना, इन सब में +4 और +2 है, उसमें +2 +3 है। क्वेश्चन नंबर 6, किंगडम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? सबसे पहले क्या दिया गया भैया हमें? किंगडम। अब देखो सबसे पहले 11, 9, 14, 7, 4, 15 और ये 13। सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले आपको पता आएगा डी, इसके बाद आपका आ जाएगा जी, फिर आई, इसके बाद के, और के के बाद आपका आ जाएगा एम, एन और ओ। क्लियर है? यही हमारा इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले डी आएगा, यानी सबसे पहले आएगा 4, यानी कि सबसे पहले आएगा 4 और 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आपका 11, 11 के बाद 13, 14 और 15। यही है हमारी। अब हमसे पूछा गया है कि बाएं से चौथे अक्षर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बायां ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, बाएं से चौथा अक्षर यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा चौथा अक्षर, और दाएं से सबसे अंत वाला अक्षर यानी कि इनके बीच में कितने? ये आता है 11 पर, ये आता है 15 पर। भाई 12, 13 और 14, कितने आए हैं? 3। कितने आए हैं? 3 लेटर इनके बीच में आएंगे, क्योंकि के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये जिस तरीके से आपस में संबंधित हैं वैसे ही कौन सा ऑप्शन इन्हीं लॉजिक के द्वारा संबंधित है? सबसे पहले कैसे करेंगे भाई सॉल्व? हमें दिया गया है VLM ZTT और एक नंबर दिया गया है DKGHSN। अब देखो ये 22, 12, 13, ये 20, ये 20, ये 26, +4 +8 +7, 4, 11, ये देखो है ना, और ये आपका हो जाएगा 7, 14, 19 और ये 8, +4 +8 +7। क्या लॉजिक है इन दोनों में आपस में? +4 +8 +7 का। तो सबसे पहले चेक करो, हमें दिया गया है R आता है आपका 18 पर और ये है 22 पर, बिल्कुल सही। ये आता है 2 पर और ये है 25 पर। देखो 2 से 25 यानी कि आप आगे थोड़ी जा रहे हो, आप पीछे भी मान सकते हो, तो लेकिन हमें प्लस है तो यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ है एस आता है 19 पर और ये आता है 22 पर, तो 19 से 22 यानी कि +3, यानी ये भी गलत, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो +4 हो रहा है। अब हमें यहाँ दिया गया ये 16, ये 19, +3 हुआ, ये भी गलत। 11 पे आता है, ये आता है 15 पर यानी +4। 20 पर आता है, 20 के बाद फिर ये आ रहा है सीधा 2 पे, यानी कि कितना? 6 और 2 +8, यानी कि ऑप्शन डी ही आपका ऑप्शन होगा वो, जो कि इस लॉजिक को वेरीफाई करेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह अक्षर समूह कौन सा है? अब देखो इन चारों में से 3 सेम, एक अलग है, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ 4 125, यहाँ दिख रहा है 3 64, 6 343, 2 8। भाई 4 से आगे एक नंबर आता है 5, उसका क्यूब। 2 से आगे एक नंबर 3 से आगे एक नंबर आता है 4, उसका क्यूब, ये लिखा है। 6 से आगे एक नंबर आता है 7, उसका क्यूब। 2 के आगे एक नंबर आता है 3, उसका क्यूब। 27 आना चाहिए था, जहाँ आ रहा है 8, यानी कि तीसरा वाला जो है वो अलग है। किस ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कथन से वेन डायग्राम बनाएं। कुछ पेपर बटन है भाई, कुछ पेपर बटन हो जाएंगे। इसके बाद सभी पेपर फूल हैं, सभी के सभी पेपर फूल में आ जाएंगे। इसके बाद सभी बटन स्टैम्प हैं, जितने भी बटन हैं वो स्टैम्प हैं। अब बताइए, तो निष्कर्ष को इससे हम वेरीफाई करेंगे। कुछ फूल स्टैम्प हैं, कुछ फूल स्टैम्प बिल्कुल है, क्योंकि देखो आप स्टैम्प का ये पार्ट यहाँ आ रहा है ना, फूलों के पार्ट को टच कर रहा है, बिल्कुल सही है, यानी पहला तो सही है। सेकंड दिया गया कुछ बटन फूल है, ये रहे बटन, ये रहे फूल, तो बटन का कुछ हिस्सा फूल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये फूल का हिस्सा, ये बटन का, तो यानी कि सेकंड वाला भी सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है भैया। कहाँ दिया गया है हमें? निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार हैं। ये इंग्लिश में है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भैया। कैसे करेंगे रक्त संबंध का? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे फैमिली ट्री। P × Q यानी P Q का भाई है, P भाई है Q का। ये देखो प्लस का मतलब, हमें मल्टीप्लाई का मतलब क्या बताएं? डिवाइड का मतलब क्या है? A B की माँ, यानी R Q माँ है
आर की, माइनस का मतलब है आर पत्नी है एस की, तो भाई पत्नी है तो दोनों तरफ से तीर चलाएंगे हम, है ना, ये प्लस हो गया। इसके बाद है ये प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस का मतलब हमें दिया गया है ए बी का बेटा यानी एस बेटा है टी का। इतनी बात क्लियर है। हमसे संबंध किसका पूछा गया है, तो आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध होगा, तो भाई टी की पुत्र की पत्नी है। आर का टी से क्या संबंध है भाई, तो टी के पुत्र की पत्नी यानी बेटे की पत्नी यानी सन्स वाइफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भाई किसका है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। फैमिली ट्री बना लीजिए जल्दी से भैया। आई प्लस जे का मतलब क्या है, आई जे का पिता है, आई पिता है जे का। इसके बाद बोला गया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब ए बी की बहन है यानी जे बहन है के की, तो बहन है तो एक ही जनरेशन में आएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई एल, है ना, मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी की माँ है यानी के माँ है, मल्टीप्लाई का मतलब वही तो हुआ, क्या हुआ, के माँ है, सॉरी के माँ है एल की, ये माइनस है ना, के माँ है एल की। इसके बाद बोला गया है एल माइनस एम, एल माइनस एम का मतलब है एल एम का भाई है यानी एल भाई है एम का। क्लियर है। तो आई का एम से क्या संबंध है, आई का एम से क्या संबंध होगा, तो एम की माँ की पिता, एम के माँ के पिता, एम के माँ के पिता यानी माँ के पिता यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है भाई, रिलेटेड है, सिबलिंग है, तो यानी कि इन दोनों के पेरेंट्स भाई कौन है, यही के हैं जो इन दोनों की ही माँ है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो भाई इनका क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो एल और एम के जो हैं वो उनके की माँ के पिता है ना, एल एम। समझ गया कि नहीं। 11 इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 12, तो भाई जेड से एक्स -2 और -2, तो आगे टी में से -2 होगा, तो ये क्या आएगा आर। अब क्या बचा हमारा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत। अब आर के बाद यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई यानी ई है लास्ट में, तो और यहाँ है एच, तो थर्ड लेटर चेक करो, एम से के -2 ई, जी में से -2 तो ई, फ्रंट में आर लास्ट में ई, आर आई ई इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे ये देखो, सबसे आसान तरीका भाई देखो, यहाँ 27 यहाँ 29, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भाई क्लियर दिख रहा है कि 31 होगा, 33 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका देखो भैया, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो डी ई और यहाँ पर क्या आएगा भैया एफ, एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो भी आंसर है, क्योंकि सब में फर्स्ट का जो आपका लेटर है उसमें सब में +1 हो रहा है, तो भाई एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में एफ हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, DM12 HQ17 से संबंधित है भैया, ऐसे ही TS19 है ना, ऐसे ही TS19 XW24 से संबंधित, तो कैसे संबंधित है, ये +4 है, ये कितना है, ये आपका हो जाएगा +4, ये भी है +5, ये 20 19, ये +5, ये +4, ये भी +4। हमसे भैया किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है KG17, 17 + 5 22 हो जाएगा यहाँ पर, जी में +4 11, 11 का मतलब होगा K, और K में +4 यानी 15 यानी O, OK22 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गया भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 50, प्लस माइनस को चेंज कर दिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर दिए। 41 × 7 -125 डिवाइड 5 + 8, भैया क्या आएगा 25 माइनस +8, चाहे जैसे कर लो जैसा आपको करना है। 295 - 25, इन दोनों को प्लस कर लो या माइनस कर लो भैया ना, 270 ऑप्शन बी आपका आंसर है भैया। देखो अब इस क्वेश्चन में सबने लास्ट में 70 70 70 70 दे, बट कोई नहीं, करना आसान है, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 भाई सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 5 से 11 +6, 11 से 17 +6, तो भाई क्लियर है, +6 23, उसमें भी आएंगे +6 29, फिर +6 35, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता हुआ, पॉइंटेड के प्रत्येक अक्षर को, जैसे अभी हमने किंगडम का किया वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। क्या बोला गया है, पॉइंटेड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा दें, तो भाई ये 16 है,
15, ये 9 और इसके अलावा ये 14, ये 20, ये 5, ये 4। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई 4, यानी कि सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद फिर ई, और ई के बाद आएगा आई, आई के बाद आपका आएगा एन, हाँ एन ही आएगा, एन के बाद एन आ गया, फिर ओ, फिर पी, फिर टी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, क्योंकि देखो ना जितने लेटर हैं उतने यहाँ पर भी हैं। हमसे क्या बोला गया है, बाएं से तीसरे अक्षर, ये रहा बायां यानी लेफ्ट, ये रहा दायां यानी कि राइट। बाएं से तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, ये रहा तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच, तो दायां ये रहा चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी आई आती है 9 पर और ये आती है आपकी 14 पर। तो भाई 9 के बीच में तो देखो 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, उसके बाद 14, यानी कि 4 लेटर कहाँ पर दिया गया है, 4, ऑप्शन डी, बी आपका आंसर। हमने ये नंबरिंग लिख दी, नहीं आप ऐसे लिख सकते थे, आई ये है, एन है, तो इसके बीच में जे, के, एल और एम, ठीक है ना, मैंने उनकी नंबरिंग लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भाई कैसे करना है, 120 माइनस को कैसे, माइनस को डिवाइड में बदल दिया जाए, ये लिखा है देखो यहाँ पर, माइनस को डिवाइड में बदल दिया जाए, प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, -31, डिवाइड को प्लस में बदल दिया जाए, +8, और बोल रहा है कि मल्टीप्लाई में ना बदला जाए, मल्टीप्लाई को चेंज ही नहीं किया जाए, यानी मल्टीप्लाई 11। तो भाई क्या आएगा, ये हो गया 20 है ना, -31 + 88, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, 108 - 31, यानी कि हो गया 77, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश में है ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला गया है, दिए गए संख्या युग में युग की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं या संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, केवल एक संख्या युग को छोड़कर बाकी सभी संख्या युगों पर समान संक्रियाएं की जाती हैं, उस भिन्न संख्याओं को चुनिए। भाई 31 से 94 पहले पर ऐसा क्या किया गया, फिर दिया गया 14 77, 22 85, 25 86। अब देखो भैया 31 से 94 अगर हम मल्टीप्लाई 3 भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कितनी बार जा रहा है, ये हो जाएगा 93 + 1, ठीक है। क्या इसमें भी वही हो रहा है, तो आप जैसे इसमें करोगे तो इसमें आएगा आपका 42, तो आप 77 तक नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें भाई, तो दूसरा कुछ और लॉजिक सोचो, कुछ प्लस माइनस तो नहीं हुआ है, माइनस तो नहीं हुआ है क्योंकि संख्या 31 से 94 तक बढ़ी है, तो इनके बीच में गैप सोचो। तो देखो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर 63 प्लस कर दो फर्स्ट नंबर में, इसमें भी +63 कर रहे हैं तो 63 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 77, इसमें भी +63 करेंगे तो इतना, तो इसमें +63 करने पर कितना मिलना चाहिए था 538 88 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिला भैया 86, इसलिए ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 कितना आसान है, 5 से 50। आपने सोचा चलो 5 से 50 का मतलब रिलेशन कुछ ऐसा होगा, देखो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन किस में है। तो अब एक बात बताइए, 5 से 50 का रिलेशन दिया गया है और 12 से 288 का। अब आप खुद सोचो, अगर मल्टीप्लाई 10 करते तो 50 हो रहा है बिल्कुल से, अगर इसमें मल्टीप्लाई 10 कर रहा है तो 120 हो रहा है, लॉजिक गलत हो गया। दूसरा लॉजिक सोचो, तो आप ज्यादातर इनके आसपास स्क्वायर के लॉजिक सोचा करें, जैसे इसमें अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 × 2 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 × 2 आ गया, ऐसा किस में दिया गया है। तो 8 का स्क्वायर 64 × 2 बिल्कुल सही है पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे में 6 का स्क्वायर 36 × 2 7 गलत, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 गलत, 9 का स्क्वायर 81 × 2 162 है ना 162, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 के इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या पूछा गया है, योर को कोड कैसे किया जाएगा। योर देखो कहाँ कहाँ पर, तो आप देखेंगे योर यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, और इसके अलावा योर यहाँ पर भी मिल रहा है, दोनों जगह योर मिल रहा है। क्या योर के अलावा और कोई भी आपको शब्द यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, यानी कोई और वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो आप देखोगे ऑलवेज कीप सीक्रेट एट चूजेस नहीं मिल रहा है। जब दोनों जगह ये कॉमन है तो इसका कोड भी दोनों जगह कॉमन होगा। यहाँ PL है ना, इस वाले में है PL नहीं है, इसके बाद दिया गया है ZT, क्या इसमें कॉमन है ZT नहीं है, RS ये भी नहीं है,
एम के यहाँ पर है, एम के यहाँ पर, यही दोनों कोड है, यही कोड है जो दोनों में कॉमन है। तो ये बात क्लियर है कि एम के ही वो कोड होगा जो किसके लिए किया गया होगा, योर के लिए, क्योंकि योर दोनों में कॉमन है, उसके अलावा और कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन है उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को पता है आप सभी को। सबसे पहले इसमें तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट किया कीजिए। देखो देखना 7 कभी नीचे होगा नहीं, गलत। इसके अलावा देखो 2 की पोजीशन चेंज होगी, ये भी गलत। इसके अलावा आप क्या बचा भाई आपका, ये देखो आर जैसे का तैसा, ये भी गलत। ऑप्शन ए आपका आंसर है, समझ गए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो एक चीज देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना, जो चीज इधर ऐसे दिख रही है, ये पॉइंट इधर दिख रहा है, तो ये जाके कुछ ऐसा हो जाएगा इधर। किस किस में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 2 ऑप्शन बचे। अब एक बात बताओ, जब ये पॉइंट इधर है तो ये दोनों इधर हैं, तो जब ये पॉइंट इधर हो जाएगा ये दोनों इधर हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, तो किस में दिया गया है, ये भी नहीं। ऑप्शन बी आपका आंसर है, समझ गए। तो ये होते हैं फ्री के +2 नंबर, जिसे अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भैया, तो कितने त्रिभुज हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6 त्रिभुज ये हो गए। अब 6 के बाद देखना अब आप, एक ट्रायंगल ये 1 मिनट, एक ट्रायंगल ये 7, क्लियर है, एक ट्रायंगल ये 8। क्या और कोई ट्रायंगल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर रहा है तो ट्रायंगल कोई बन नहीं रहा, तो यहाँ पर भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो यानी क्लियर है कितने 8, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 6 ये और एक ये बड़ा वाला और एक ये नीचे है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 कितना आसान है। पहले ये सर्किल यहाँ था, है ना, फिर इस वाली सीरीज में ये यहाँ चला गया, फिर आगे फिर भी यहाँ गया है, फिर यहाँ गया, तो क्लियर है कि अगली बार यहीं आएगा। 4 पोजीशन दी गई है तो लौट के उसी पोजीशन पे आएगा ना। देखो 1 2 3 4 4 कॉर्नर होते हैं, तो 5वां जब फिर कॉर्नर आएगा तो पोजीशन उसी जगह फिर आ जाएगी, तो यहीं पर हमें इमेज मिलनी चाहिए, ये है ही नहीं, इसमें दिया नहीं गया, इसमें और इसमें। और हर बार एक नया पैटर्न आता है, यानी यहाँ सर्कल था, यहाँ स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ कुछ स्टार टाइप का होगा, परसेंटेज हो गया, तो नया सिंबल हमें केवल और केवल ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 9 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।